अब हम जरा दिल्ली चलते हैं श्रुतिका के पास। श्रुतिका, दिल्ली में सनराइज का वक्त 6:48 था। अब क्या हो रहा है, जरा तस्वीरें दिखाएं। क्या सूरज को अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ना सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत कुछ व्रतियां कर चुकी हैं। हालांकि 6:48 का समय है, 1 मिनट शायद बाकी है इस वक्त, लेकिन दिल्ली में धुंध ज्यादा है और यमुना किनारे ये पूरा घाट बनाया गया है कृत्रिम, इसीलिए यहाँ पर अभी जो लालिमा है सूर्य देवता की वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन समय का ध्यान करते हुए कुछ व्रतियां यहाँ पर अर्घ देने की शुरुआत कर चुकी है, कुछ यहाँ पर अभी भी आ रही है और इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। और ना सिर्फ इस घाट पर बल्कि कुछ लोग बाहर भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तब वो अंदर आ पाएंगे। और यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी लगातार जो अधिकारी है या जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो इस प्रकार की गई है कि किसी भी तरीके की चूक यहाँ पर ना हो सके और आराम से यहाँ से जब यहाँ पर अर्घ दे दिया जाए उसके बाद यहाँ से लोग निकल सके। आस्था का महापर्व छठ आज यहाँ पर इसका समापन होते हुए और इसीलिए यहाँ पर ये भारी संख्या हमें आज देखने को मिल रही है। व्रतियों ने अर्घ देने की शुरुआत भी की है और इसीलिए अगर मैं आगे की तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कृत्रिम घाट बनाया गया है वहां पर इस वक्त व्रतियों ने अर्घ देना शुरू भी कर दिया है। वहीं उनके परिवार के सदस्य जो उनके सहयोग के लिए यहाँ पर मौजूद है वो उनके साथ में खड़े हुए हैं। ढोल की आवाजें तक आ रही है, थपलियां बज रही है, वो सब यहाँ पर नजर आ रहा है और एक जो सुगंध होती है वातावरण में वो नजर आ रही है, वो महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ जो पूजा पाठ है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रसाद है उसको लेकर जा रहे हैं आगे, पहले अर्घ दिया जाएगा उसके बाद घर जाकर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जितने भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा प्रसाद बांटा जा सकता है उसकी कोशिश की जाती है। ठेकुआ जो है वो सबका पसंदीदा बन चुका है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि यहीं से जो दिल्ली का श्रुति जहां से तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, ये कृत्रिम घाट दिल्ली में तैयार किया गया जहां पर छठ व्रतियां जो है सूरज को अर्घ देंगे। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है, देखिए यमुना की तस्वीर है, दिल्ली में यमुना नदी की तस्वीर है और हर साल जब छठ का मौका आता है तो ये तस्वीर हमें दिखती है और वो झाग वाला गंदा पानी, इसी गंदे पानी के बीच जो व्रतियां हैं वो खड़े होकर के सूरज को अर्घ दे रही होती हैं और इसके बाद फिर एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है कि यमुना नदी साफ़ सुथरी हो, वैसी हो जिसमें जा कर के छठ व्रतियाँ या फिर जो पारंपरिक तरीका है पूजा पाठ का वो उसे पूरी तरीके से किया जा सके। अब एक बार फिर से ज़रा नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं, प्रसाद होता है, गन्ना होता है ख़ासतौर से, तो ज़रा इस टोकरी के बारे में भी बताएं और पुरुष खासतौर से साथ में इस टोकरी को अपने सिर पर लेकर के चलते हैं। नीतीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नीतीश इस वक्त हमारे साथ पटना से हैं, वहां पर सूरज को अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में चूंकि धुंध भी है और सनराइज़ का जो वक्त था वो 6:48 था, इसलिए अभी जैसा कि श्रुतिका बता रही कि कुछ लोगों ने अर्घ देने की शुरुआत ज़रूर कर दी है, लेकिन जो सूरज की रोशनी है, वो जो सूरज की लालिमा है वो अभी नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली में जो औसत AQI है वो करीब 400 के आसपास बना हुआ है। श्रुतिका, जो AQI का लेवल है वो दिल्ली का पिछले काफ़ी दिनों से बहुत गंभीर स्थिति में है, हम देख रहे हैं। तो धुंध का क्या आलम है, ज़रा कैमरा पर्सन से कहिए ज़रा धुंध भी दिखाएं। जहां पर आप खड़ी वहां पर आसमान में क्या धुंध छाई हुई है या मौसम साफ है, खुला हुआ है? बिल्कुल, देखिए मौसम साफ नहीं है, धुंध छाई हुई है और यही एक कारण है कि आप देखेंगे तस्वीरों में तो पीछे जो घाट है यानी जो कृत्रिम घाट बना हुआ है उसके पीछे जो यमुना का घाट है वो नजर तक नहीं आ रहा है और एक सफेद चादर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी जो कि प्रदूषण की चादर है जिससे दिल्ली ढकी हुई है। बीते कई हफ्तों से ये आलम बना हुआ है, बल्कि अक्टूबर के आखिरी से ही, और यही जो असर है ये यमुना नदी पर भी देखने को मिलता है कि आलम ये हुआ कि बैरिकेडिंग लगानी पड़ी और ये जो आप पीछे देख रहे हैं जो
में ग्रीन मैट लगाया गया है ताकि जो यहाँ से व्रतियां हैं वो पीछे की तरफ ना जा सके, क्योंकि अगर यमुना यहाँ पर स्वच्छ होती तो सभी लोग वहां पर भी जाते और वहां जाकर फिर पूजा पाठ करते, तो इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, यानी भीड़ डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि राजनीति इतनी ज्यादा गर्म रही कि इस बार यहाँ पे बैरिकेडिंग ही लगा दी गई और अब लोगों को अलाउ भी नहीं किया गया है कि यहाँ से वो वहां पर जाकर पूजा पाठ कर सके, और इसीलिए इसी कृत्रिम घाट पर इतनी ज्यादा भीड़ है। जैसे मैं पहले भी बता रही थी, क्योंकि ये प्रमुख घाटों में से एक है, यमुना का घाट यहाँ पर है, तो लोगों के अंदर ये आस्था होती है कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में वो यहाँ पर यमुना के घाट पर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बार जब लोग आए तो उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि उस तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी और इसी वजह से लोग वहां पर नहीं जा पाए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यमुना नदी गंदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है और ओवरऑल जो दिल्ली का प्रदूषण का आज AQI लेवल है वो 297 है। अब आपको जरा मुंबई लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां पर किस तरह की भुवनेश्वर की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। ये और भुवनेश्वर में कैसे छठ मनाया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। अपर्णा भारद्वाज है, हम बिहार से हैं, समस्तीपुर जिला से, और ये हमारा पर्व नहीं महापर्व है जो कि हमारे इमोशन से बचपन से ही जुड़ा हुआ होता है। ये पर्व 4 दिन का होता है। पहला दिन होता है नहा खा, जिसमें हम व्रती जो होती हैं वो नहा के कद्दू भात और चावल बनाती हैं, वो खाती हैं। फिर दूसरा दिन का जो व्रत होता है वो होता है खरना का, जिसमें दिन भर फास्ट रखते हैं और शाम को खीर और रोटी बनाते हैं, भगवान जी छठी मैया को चढ़ता है। उसके बाद जो भी आते हैं वो लोग खाते हैं। फिर तीसरा दिन का जो होता है वो होता है शाम का, जिसमें कि सुबह से फास्ट रखते हैं, शाम को घाट पे जाते हैं, फिर छठी मैया को अर्घ देते हैं डूबते हुए सूर्य को। और उसके बाद जो लास्ट दिन का होता है सुबह का होता है, जिसमें कि उगते हुए सूर्य को दिया जाता है, मीन्स सूर्य भगवान को। ये छठी मैया सूर्य भगवान की सिस्टर हैं, उनका होता है जो शाम को होता है, और सुबह को होता है जो कि सूर्य भगवान। हम लोग मेरा नाम निकी हुआ। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह 4 बजे से आकर के यहाँ पे कि सूर्योदय हो और उनका दर्शन करें, सूर्य नारायण का दर्शन करें, उनको अर्घ दें। आज के दिन का बहुत ही महत्व है। व्रतियों का आज व्रत पूर्ण होने वाला है और सारे व्रती जो 36 घंटे का जो व्रत कर रही हैं उनका व्रत आज सफल हो जाएगा। सूर्य नारायण दर्शन देंगे और हम लोग को हवन करने का मौका मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। ठेकुआ का प्रसाद आज का विशेष प्रसाद होता है और सिंदूर लगाया जाएगा। हम लोग का जोड़ा मांग का सिंदूर लगाया जाता है, सारे सुहागिन को, बच्चों को टीका लगाया जाता है, छठ मैया का आशीष मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। छठ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कोई भी विश्व का ऐसा शहर नहीं है जहां छठ मैया की महिमा नहीं हो, जहां अनुष्ठान नहीं होता हो, लोग सच्चे मन से इनका पूजा नहीं करते हो। कंचन काया देने वाली ये छठ माँ है, आदित्य नारायण है, सूर्यदेव हैं, और जगन्नाथ जी की नगरी, लिंगराज की नगरी भुवनेश्वर में ये हो रहा है। आयोजक लोगों को मैं साधुवाद करता हूँ, कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ। इतना बढ़िया उन लोगों ने अरेंजमेंट किया है, बहुत ही गौरव और गरिमा का विषय है। इससे बड़ा त्योहार हमारे यहाँ बिहार में इसको पर्व नहीं महापर्व कहते हैं। ये महापर्व है अपने आप में। आज सुबह का अर्घ है। छठ का जो पर्व है 36 घंटे का व्रत महिलाएं करती हैं, व्रती करती हैं, पुरुष भी करते हैं, और 36 घंटे का यह निर्जला व्रत है। सबसे कठिनतम व्रत माना जाता है छठ पूजा को, और जो लोग भी इस छठ को करते हैं उनको जीवन पर्यंत दीर्घायु रहते हैं। आयु, विद्या, यश, बल, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है।